चलिए, तो क्लास 10th का बेसिक क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है अपने पास, पहला क्वेश्चन है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 800, देन एलसीएम देयर एचसीएफ इज 20, फाइंड देयर एलसीएम। तो बहुत ही सिंपल थ्योरम लगने वाली इसमें लगता है एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर 800। तो आपको एलसीएम कितना गिवन है, आपको एलसीएम गिवन है, आपके पास एलसीएम फाइंड करना है। इसको x मान लो, मल्टीप्लाइड बाई 20 इक्वल्स टू 800। सो आंसर आएगा x इक्वल्स टू 800 अपॉन 20। तो जी एलसीएम कितना आ गया इसका, डिवाइड कर दो, 40 इज़ द एलसीएम। तो पहला क्वेश्चन वेरी इजी, 1 मार्क्स लूट सकते हैं आप। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 6x² माइनस x माइनस 2। ये तो बहुत ही घटिया इजी क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं है ना। 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। ऐसे नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 12y और सम करने पर माइनस का 1, मतलब -4 + 3। तो यदि इसको मैं सॉल्व भी कर देता हूँ, x 6x² माइनस x माइनस 2 को, तो यार इसमें सॉल्व करने में टाइम ही नहीं लगेगा। 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो नंबर है अपने पास 6x² माइनस का 4x प्लस का 3x, है ना, माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपने कॉमन क्या ले लिया, यहाँ से आपने 2x कॉमन लिया। सो 3x माइनस का कितना हो गया अपने पास 2, एंड प्लस 1 कॉमन ले लिया, तो 3x माइनस 2 इक्वल्स टू कितना, 0। ठीक है जी। और अब आपके पास जो है 3x माइनस 2 फिर से कॉमन आ गया, तो 3x माइनस 2 एंड 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट 3x इक्वल्स टू 2, मतलब x की पहली वैल्यू आ गई 2/3 और दूसरी वैल्यू आ गई x की कितनी, -1/2। डन। तो ये भी एक बेहद इजी, बेहद घटिया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, राइट द नंबर्स ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ नंबर वूज प्राइम फैक्टराइजेशन। राइट द नंबर ऑफ जीरोज, राइट द नंबर ऑफ जीरोज। ओके, नहीं ये समझ गया, ये क्वेश्चन गड़बड़ नहीं है। कह रहा है कि जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये दिया गया है, तो एंड जीरोज के अंत में कितने, तो 2 और 5 के पेयर देखो, एक पेयर है तो 10 एक ही बनेगा, तो अंत में एक जीरो आएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 0। एक्चुअली ये वो था, मैं भी इसको पॉलिनोमियल का समझाक्षर, तो इसमें केवल 1 0 आएगा। कह रहा कि एट द एंड, तो 2 और 5 के एक जोड़े बन रहे हैं, तो एक जोड़े में 1 0 आएगा, है ना। सर मल्टीप्लाई कर लिया था तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर 1 0। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ये तो मेरे टेस्ट का पेपर क्वेश्चन है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना होता है भाई, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4, है ना, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2। सर लेकिन इन्होंने नेचुरल नहीं लिखा, अगर नहीं, नेचुरल छोड़ दीजिए, कंपोजिट और प्राइम, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, है ना। तो एचसीएफ आपको निकालना है, इससे निगेटिव में आप जाते ही जाएंगे पीछे की तरफ, तो है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 8। ठीक है। फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5x प्लस 3y माइनस 35 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 28 इक्वल टू 0। यार सिंपल इक्वेशन है, इसको एलिमिनेशन मेथड से कर लीजिए। बेहद ही घटिया क्वेश्चन। एक्सप्रेस 156 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो यार 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो और उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दो। तो ये भी इजी क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ 14 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बनाया गया है, स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बनाया गया है और स्क्वायर की साइड जो है 14 है। तो बेटा डायमीटर कितना हो गया, 14, तो रेडियस इसकी आधी बन जाएगी 7। तो आंसर आ जाएगा पाई इंटू 7 का स्क्वायर, यानी 49 पाई, 49 पाई। यस। अब इसका और वाला, इफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ द स्क्वायर देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। कह रहा पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ओके, दैट ऑफ स्क्वायर। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, मतलब सर्कल की पेरीमीटर और स्क्वायर की पेरीमीटर इक्वल है। इफ पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर। चलो, तो एक और अपन को निकालना है रेशियो उनके एरिया का। ठीक है भाई, चलो करते हैं इसको सॉल्व। तो गिवन क्या दिया है, गिवन है कि कोई आपके पास एक सर्कल है और कोई आपके पास स्क्वायर है, ठीक है ना। तो सर्कल की रेडियस मान लो r, सर्कल की रेडियस मान लो क्या, और पेरीमीटर की साइड क्या मान लो a। तो इसकी पेरीमीटर कितनी होगी, 2πr, और इसकी पेरीमीटर कितनी होगी, 4a, है ना। तो 2πr इक्वल्स टू 4a। अब कह रहा रेशियो निकालिए, क्या निकालिए, रेशियो। तो भाई इसका जो रेशियो होता है, एरिया जो होता है, सर्कल का एरिया होता है πr² और इसका एरिया कितना होता है, a²। अब हमको रेशियो निकालना है, तो πr² अपॉन a² करना पड़ेगा। तो πr² अपॉन a², जिसको मैं लिख सकता हूँ पाई
ब्रैकेट में r बाई ए का होल स्क्वायर, समझ गए, r बाई ए का होल स्क्वायर। भाई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, r बाई क्या होल स्क्वायर। यहाँ से ये चीज़ जो दी थी ये r बाई ए निकालने के लिए ही अपन को दी गई थी। देखिए 2 पाई r इक्वल टू 4a है, 2 पाई r इक्वल्स टू 4a है, तो यहाँ से 2 पाई r को इधर कर लो, a को इधर कर लो, दैट इज इक्वल टू 4 अपॉन कितना हो गया 2 पाई, r बाई इक्वल टू 4 अपॉन 2 पाई। तो बेटा यहाँ पे आ गया पाई, और r बाई ए की जगह कितना 4 अपॉन 2 पाई, 4 अपॉन 2 पाई का स्क्वायर। तो पाई 4 का स्क्वायर 16 और इसका कितना 4 पाई स्क्वायर। तो इससे 4 से 4 बार कैंसिल, एक पाई से पाई कैंसिल, तो आंसर आएगा बेटा इसका 4 रेशियो पाई। तो इसका आंसर आ गया 4 रेशियो पाई। ये थोड़ा ठीक ठाक सा क्वेश्चन लगा अपन को, ऊपर वाला तो एकदम लल्लू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन गोज 20 मीटर ड्यू वेस्ट एंड देन 10 मीटर ड्यू नॉर्थ, हाउ फॉर ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। शुद्ध पाइथागोरस थ्योरम। 20 मीटर ड्यू वेस्ट मतलब वेस्ट कहाँ होता है बेटा, पीछे की तरफ, ये ईस्ट होता है इधर की तरफ, ये वेस्ट होता है, और उसके बाद कहाँ जाता है 10 मीटर नॉर्थ की तरफ जाता है। तो 10 मीटर नॉर्थ, यहाँ पे 20 है 24 और यहाँ पे हाँ 24 है, और यहाँ पे कितना है 10 है। कह रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, पाइथागोरस x मान लीजिए, है ना। तो x का स्क्वायर इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, उससे आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a2, -2 एंड 3, 7। किस रेशियो में ब्रेक कर रहा है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करूंगा मैं, देखिए कह रहा है कि अपने पास जो है क्वेश्चन नंबर है भैया आपका, क्वेश्चन नंबर है 7 का, और क्वेश्चन नंबर 7 का और वाला है, क्वेश्चन नंबर 7 का और वाला पार्ट है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट 2x प्लस वाई माइनस 4। एक सेगमेंट बना लो बच्चों, एक सेगमेंट आपको दिया गया है, इस सेगमेंट के जो कट पॉइंट है वो है a2, -2, a2, -2 एंड b जो आपको दिया गया है बेटा वो कितना दिया गया, b दिया है 3,7। अब इसमें कोई लाइन आ रही है बेटा, ये लाइन आ रही है यहाँ से, है ना, इसको ब्रेक कर रही है। तो मान लो बेटा ये जो रेशियो है ये है m रेशियो n, m रेशियो n। तो m रेशियो n में 2 पॉइंट बैठे हैं, ब्रेकिंग पॉइंट x, y। कुछ लोग लैम्डा रेशियो 1 भी ले लेते हैं। तो यार x इक्वल टू क्या आएगा, x इक्वल टू आ गया 3m प्लस 2n अपॉन m प्लस n एंड y इज इक्वल टू 7m माइनस 2n अपॉन m प्लस n। तो ये x आ गया और ये y आ गया। अब ये और x और वो जो y है ये कौन कट कर रहा है, लाइन कट कर रही है। और लाइन का इक्वेशन अपन को दिया गया है कितना, लाइन का इक्वेशन दिया गया है 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये जो पॉइंट होंगे ये लाइन में ही तो बैठे होंगे, तो लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 3m प्लस 2n अपॉन m प्लस n प्लस y की वैल्यू 7m माइनस 2n अपॉन m प्लस n, है ना, और माइनस का 4 इक्वल टू 0। बेटा इसको सॉल्व कर दो, तो 2 3 जा कितना आ गया 6m प्लस कितना 4m 4n प्लस 7m माइनस कितना 2n, और माइनस 4 तो इधर जाएगा mn, तो माइनस 4m और माइनस 4n इक्वल टू कितना 0। 6m और 7m, 7 6 13, और 13 में से 4 गए, कितना बन गया 9m। तो ये आ गया बेटा 9m एंड 4 माइनस 2 हाउ मच इट इज़ 2n, एंड 4 से 4 तो पहले ही कैंसिल कर दो, केवल बचा कितना 9m माइनस 2n इक्वल टू कितना 0। यस और नो। सो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि 9m माइनस 2n इक्वल टू 0, यानी 9m इक्वल्स टू कितना 2n। सो वी वांट m अपॉन n, सो m अपॉन इक्वल टू यहाँ 2 बचा, यहाँ कितना 9। सो आंसर योर रेशियो इज 2:9। ओके, तो यस, तो इसमें रेशियो ही पूछा गया था। सो योर आंसर इज 2:9। वेरी सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, आई फील सो ये इंपॉर्टेंट, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा इस बार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कमफेरेंस ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड in a semicircle of radius 21 centimeter. So you have given a semicircle of radius 21 centimeter. ओके, तो 21 सेंटीमीटर के भीतर आपको बोला है कि लार्जेस्ट एरिया कवर करने वाला। ऑब्वियसली क्या बनेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा आपके पास, ठीक है ना।
तो राइट एंगल ट्रायंगल जब आपके पास बनेगा और इसकी रेडियस दी गई है 21 सेंटीमीटर इस सर्किल की। सो बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये भी अपने पास जो होगा ये अपने पास होगा कितना 21, और ये जो अपने पास होगा ये भी क्या होगा 21। ओके ओके लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्किल। चलिए एंड यू नो बच्चों ये भी अपने पास कितना होगा 21। ओके अब देखिए अब हमें निकालना है एरिया। तो बच्चों ये 21 है तो ये बन गया अपने पास क्या परपेंडिकुलर, और ये क्या बन गई अपने पास बेस। सो ये इसका डबल ही तो होगा, मतलब हाफ बेस इनटू हाइट करना इसके साथ भी और इसके साथ भी। चलिए देख लेते हैं इसको आराम से। उसी को पूरा एक ट्रायंगल मानोगे? उसको ट्रायंगल मानोगे तो बेस और हाइट आजू बाजू वाले बनेंगे, बट वो नहीं पता ना। सर अपन ने हाइट बनाई ना, वो रेडियस बनाई है ऑल्टीट्यूड, और पूरे बेस को अपन 21 + 21 कर। क्वेश्चन नंबर 20 यस एग्जैक्टली बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 8 ये देखिए, हाँ सही कह रहे हो। अगर अपन यहाँ पे बना रहे हैं सो दिस इज़ 90 डिग्री। ओके दिस इज़ 90 डिग्री। तो ये अपने पास जो है दिस इज़ रेडियस 21 थी। सो 21 + 21 इक्वल टू कितना हो गया 42। हाँ सर। और आप कह रहे हैं सर इसको हाइट मान लो। एग्जैक्टली तो ये हाइट बन जाएगा, तो ये भी 21 ही तो निकलेगा। हाँ। तो और आपको एरिया नहीं है तो 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2 42 मल्टीप्लाई बाई 21। तो ये कट गया भाई 21 टाइम्स, आंसर विल बी 441 स्क्वायर सेंटीमीटर। डन। बिल्कुल सर। चलो तो ये भी एक घटिया क्वेश्चन की लिस्ट में एक और नमूना ख़त्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 इफ़ द हाइट ऑफ द लेंथ एंड शेडो ऑफ द मैन आर सेम देन फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सम। थ्योरेटिकल एंगल 45 डिग्री आंसर होता है। चलिए कह रहा है कि एक छाया पड़ रही है सूर्य की किसी बंदे के ऊपर और उसकी हाइट और शेडो की लेंथ इक्वल है, तो बताइए एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई 9th है। ये मान लो ये बंदा है जिसकी हाइट है h, किसकी हाइट क्या है h। यहाँ से सन की शेडो पड़ रही है, सन की लाइट पड़ रही है, तो इसकी शेडो पड़ेगी तो इसका ये जो सिर है ज़मीन में कहाँ पर बनेगा, यहाँ पे बनेगा, और पैर तो यहीं पर रहेंगे, पैर से ही शेडो बनती है। और ये हाइट है तो ये भी क्या हाइट है, क्योंकि इन लोगों ने कहा है कि हाइट और शेडो इक्वल है, तो ये एंगल मान लो थीटा। नाउ tan थीटा लगा दो यार, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, h से h कैंसिल, tan थीटा इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू कितने डिग्री 45 डिग्री। डन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। फाइंड द एलिवेशन ऑफ द सन, एलिवेशन मतलब एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10 फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल ऑफ एरिया 66 सेंटीमीटर। ओके 9th क्लास का क्वेश्चन दे दिया। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल ऑफ एरिया 66 मतलब भैया पाई आर स्क्वायर दिया गया आपको कितना 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए यस। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर स्क्वायर इक्वल टू 66 अपॉन पाई। पाई मतलब 22 अपॉन कितना 7, पल्टी मार के ऊपर यहाँ पे आ गया कितना 3। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 3 7 जा 21 आ गया। ओके अब कह रहा है कि बताइए सरकमफेरेंस क्या होगी, तो r इक्वल टू हो गया √21। अब सरकमफेरेंस क्या होती है 2 पाई r, तो 2 इंटू पाई इंटू √21 बस। तो ये आ गया, इसको सेंटीमीटर करके लिख देना, ये भी आंसर खत्म। चलिए भैया, ए डाटा हैज़ 31 ऑब्जर्वेशन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, विच ऑब्जर्वेशन विल रिप्रेजेंट द मीडियन। 31 ऑब्जर्वेशन है तो बिल्कुल बीच का ऑब्जर्वेशन क्या था, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए जो फॉर्मूला मैंने लिखाया था आप लोग को, ऑड नंबर के लिए फॉर्मूला क्या हुआ करता था मीडियन के लिए, n+1/2th ऑब्जर्वेशन विल बी द मीडियन। तो n कितना दिया है 31 + 1 अपॉन कितना 2th ऑब्जर्वेशन, 32/2th मतलब कितना 16th ऑब्जर्वेशन विल बी द मीडियन। समझ में आया, 16th ऑब्जर्वेशन जो होगा वो मीडियन होगा, ठीक है ना। और वैसे भी दिमाग से लगाना है तो भैया 31 लोग फौज में खड़े हुए हैं, 16 इधर आओ 16 इधर आए, हाँ या ना, सॉरी 15 इधर आओ 15 इधर आओ, बीच वाला मेरे पीछे आओ, वो जो मेरे पीछे आएगा वो क्या होगा मीडियन। तो 15 के बाद 16वां डाटा जो होगा मीडियन होगा। नॉर्मली भी देख सकते हो, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई अगला क्वेश्चन 11 हो गया। 12 नंबर, इन फिगर CP and CQ आर द टेंजेंट ऑफ द सर्किल वेयर सेंटर O, ARB is another, ARB is another, ओके तो मैं फिर अगर क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि छोटी करो, हाँ ये आ गया क्वेश्चन नंबर 12, ये बहुत बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि
हाँ, एनी डाउट आयुष्मान? इन फिगर सी पी एंड सी क्यू आर द टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक ना, बैठो आयुष्मान 2 मिनट, है ना। ओ आर बी इज द टेंजेंट, ओ आर बी दिख भी नहीं रहा कुछ यार। ओ ए आर बी इज अनदर टेंजेंट, ओके ए आर बी, ओके ये टेंजेंट है ए आर बी, एक अनदर टेंजेंट है ए आर बी, दिस पॉइंट इज ए आर बी, अनदर टेंजेंट सर्किल एट आर। ठीक है, रेडियस आर का सर्किल है, रेडियस आर का सर्किल है। सी पी इक्वल टू 11, सी से लेकर के पी तक की लेंथ जो है वो कितनी दी गई है 11, एंड बी सी इक्वल टू 7, बी से लेकर के सी तक की लेंथ, सी कहाँ है भाई, सी ये है, ये सी है, अच्छा है ना। सी से लेके पी तक की लेंथ 11 है और बी से लेके सी तक की लेंथ 7 है। अब आपको पता है बेटा जितना सी बी होगा उतना ही बी ए होगा, ये सॉरी जितना सी ए होगा उतना सी बी होगा। और तो और यहाँ से ले करके यहाँ तक की टोटल लेंथ आपको कितनी दी गई है 11, जिसमें से ये है 7, तो ये कितना बच गया इधर का 4, तो इधर भी कितना बचेगा 4। फाइंड द लेंथ बी आर, लो भाई 4 आ गई। ये बी क्यू 4 है, बी क्यू पॉइंट क्यू है। अब आपको पता होगा बी इज वर्किंग एज एक्सटर्नल टेंजेंट, तो जितना बी क्यू होगा उतना क्या होगा बी आर, तो ये भी क्या होगा 4 ही होगा। सो बी क्यू इक्वल टू बी आर, तो आंसर विल बी 4 सेंटीमीटर। डन, यस। चलिए ये भी हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। सॉल्व द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई, क्या बताऊँ, बहुत ही सिंपल है ना, सिंपल क्वाड्रेटिक है। विच टर्म ऑफ द एपी इज 78, एनसीईआरटी क्वेश्चन, nth टर्म को 78 लेकर के सॉल्व कर लो, आंसर एन की वैल्यू आ जाएगी। ए कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड कितने होते हैं भाई, रेड फेस कार्ड यानी किंग क्वीन जैक और 2 6 होते हैं। किंग क्वीन जैक एक होते हैं हार्ट में, एक होता है डायमंड में, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 6/52। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नंबर एक्स इज चूजन फ्रॉम रैंडमली फ्रॉम -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज बिटवीन 1 to 2, दैट एक्स that 1 into 1 minus 2, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ और लिखा हुआ है। Find the probability a number x is chosen ये गड़बड़ है क्वेश्चन भाई, वही सर। तो ये क्वेश्चन जिसमें स्टार लगा है, ए नंबर एक्स इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम दैट 1 क्रॉस 1 is 2, ये क्वेश्चन गलत है, स्टार भी लगा है, ये क्वेश्चन आपका गलत कर दिया है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग टाइड टू ए काइट लाइंग ऑन ए फ्लोर ऑफ हाइट एंड एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। तो बेटा देखो हाइट दी गई है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है, तो साइन थीटा लगा करके हाइपोटेनस निकाल लेना है। ये भी 2 कौड़ी का क्वेश्चन। 2 डिफरेंट डाइस आर थ्रोन टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर अपीयर्ड इज 5। तो भैया 5 आएगा, 2 3 में आएगा, 3 2 में आएगा, 1 4 में आएगा, लेस देन 5। अच्छा लेस देन 5 मतलब सम क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। तो 2 आने के करस्पॉन्डिंग तो एक ही केस होता है 1,1, 3 आने के करस्पॉन्डिंग 2 केस होते हैं, 2,1 और 1, है ना, 2,1 1,2। 4 आने के करस्पॉन्डिंग 3 केस होते हैं, तो टोटल केसेस 3 2 5 और 1 6, आंसर 6/36 यानी कि 1/6 इज द प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की, चलिए अगला क्वेश्चन तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है यार, फाइंड द एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर इसकी मेज़र कर लीजिएगा, ठीक है ना, हाइट ऑफ द टावर आ जाएगी। फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, विड्थ ऑफ द कैनाल आपको निकालनी है, तो आई थिंक ये डी और सी जो विड्थ, 1 मिनट, ये है एक्स अपने पास, तो कैनाल जहाँ पे दी होगी वो निकाल लेना, ठीक है ना। चलिए अब इतना कर दिया है, इसका सेकेंड पार्ट अब नेक्स्ट करेंगे, ठीक है ना, बाद में। चलो।